arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर कंचन। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से अभिप्राय उस काल से है जिसमें 3 वेदों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आरण्यकों, ब्राह्मणों और उपनिषद आदि ग्रंथ लिखे गए। इस काल में आर्य सभ्यता का विकास और विस्तार पंजाब और सिंधु प्रदेश के अतिरिक्त संपूर्ण उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में हुआ। आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र कुरुक्षेत्र बन गया था। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन में ऋग्वैदिक काल की तुलना में व्यापक परिवर्तन दिखता है। राजनीतिक जीवन। पहला, शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने अपनी संस्कृति का विस्तार करके महान साम्राज्यों की स्थापना की। अंग्रेज इतिहासकार कीथ और डॉक्टर आप्टे का मत है कि इस समय कौशल, पांचाल, मगध, कुरु, काशी और अंग जैसे शक्तिशाली साम्राज्य बन चुके थे। राजा, सम्राट, अधिराज, विराट, सार्वभौम और राजाधिराज की उपाधि धारण करने लग गए थे। सम्राट अब अश्वमेध यज्ञ करने लगे थे। अधीन देश के राजा युद्ध के समय सेना और अन्य साधनों से सम्राट की सहायता करते थे। राजा द्वारा किए जाने वाले राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ ने राजा की स्थिति और अधिक प्रभावशाली बना दी थी। दूसरा, राजा की शक्ति में वृद्धि। विशाल साम्राज्यों की स्थापना के कारण राजा की शक्तियों में भी वृद्धि हुई। यद्यपि राजा का दायित्व प्रजा की सुरक्षा और हित में कार्य करना था, लेकिन अब तक राजा पर जनता का अंकुश कम हो गया था। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत स्थापित हो चुका था। राजा का पद पैतृक हो गया था। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए निर्मित सभा और समिति विद्यमान थी, पर उनका राजा पर नियंत्रण कम हो गया था। इस विषय में डॉक्टर त्रिपाठी का विचार है कि सभा और समिति जैसी प्रसिद्ध सभाओं के बारे में, जो अभी बिल्कुल मृतक यानी समाप्त नहीं हुई थी, इस काल में बहुत कम सुना जाता है। राज्य के आकार में वृद्धि ने उनकी अधिक बैठकों का होना कठिन बना दिया होगा। इसके परिणाम स्वरूप राजा पर उनका नियंत्रण या अंकुश भी धीरे धीरे कम होता गया होगा। तीसरा, प्रशासनिक अधिकारी। साम्राज्य की सीमाओं में वृद्धि के साथ ही राजा की सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में भी वृद्धि हो गई थी। पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी के अतिरिक्त संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष, भागदूत यानी कर संग्रहकर्ता, क्षत्रिय यानी राज्य प्रसादों का रक्षक, उच्च न्यायाधीश, कारागर अधिकारी आदि अधिकारी राजा को सलाह देने के लिए नियुक्त किए जाने लगे। चौथा, राज्य की आय के साधन। शासन प्रबंध सुव्यवस्थित रूप से संचालित होने लगा था। राज्य की आय के लिए नियमित कर व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। राजकर अनाज एवं पशुओं के रूप में भी लिया जाता था। लगभग आय का 16वां भाग राजकर के रूप में लिया जाता था। राजकर के लिए बलि शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। कर संग्रह करने के लिए भागदूत की नियुक्ति की जाती थी। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।